हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्टविजन पे। आज बहुत बड़ी न्यूज लेकर के आया हूं मैं आप सभी के लिए। आप सभी को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है और सबसे मेन बात कि आप सभी बच्चों का जो डाउट है वो इस सेशन में क्लियर होने वाला है। आप सभी बच्चों का इतना ज्यादा डाउट आ रहा था जैसे आप सभी बच्चे कुछ सवाल जो है मैं अभी आपके सामने वो दोहराता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से जितने बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो आप सभी से संबंधित होने वाला है। पहला, आप में से जो बच्चे का सवाल यह है कि सर कट ऑफ कितना रहने वाला है, कट ऑफ कितना आएगा, क्या कट ऑफ होने वाला है, क्या उम्मीद है। तो यह तो सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल कुछ बच्चों का यह है कि क्या इसका जो फॉर्म है यह सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, क्या लड़के भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तीसरा सवाल कि क्या अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। चौथा सवाल कि इसका जो एग्जाम है एडमिशन का यह प्रॉपर कब तक होगा, जो भी आपका प्रक्रिया है यह कब तक खत्म हो जाएगा। ठीक है। पांचवा सवाल, फॉर्म कैसे जो है वो हम लोग डाउनलोड करें और कहां भेजें, कैसे भेजें। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आप सभी बच्चों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन मेरा यह दावा है कि आज के इस वीडियो में हमारे जितने भी बच्चे, मेरे बताए गए जितने भी प्रश्न थे जो आपके द्वारा उठाए गए हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो सभी के सभी आज खत्म हो जाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों के विषय में जो ये बोल रहे हैं कि सर इस एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी जगह किसी से संबंधित एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर वो आप दे रहे हैं तो हर चीज का एक प्रोस्पेक्टस होता है। अगर उस प्रोस्पेक्टस को आप अच्छे से पढ़ पाइएगा तो आपका आधा से ज्यादा जो हल है वो निकल जाएगा। अब जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक बात बताइए, हम दूसरे स्टेट से संबंधित हैं तो क्या हम दूसरे स्टेट के हैं तो यहां पे फॉर्म भर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो है अभी हम आपको डिलीवर करते हैं और ये इंफॉर्मेशन देखिए हम कहीं बाहर से नहीं देंगे आपको, ये इंफॉर्मेशन जो है हम आपको यहीं से देंगे, जस्ट आपके सामने देंगे। ये देखिए आपका प्रोस्पेक्टस है ये IGIMS का, ठीक है। और इसी प्रोस्पेक्टस में यहां देखिए आपका लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, कहीं हम बाहर से लाके नहीं देंगे आपको, ठीक है। यहां पे देखिए आपका साफ साफ लिखा हुआ है रिजर्वेशन पॉलिसी में। अगर आप देखिएगा तो यहां देखिए ये है ना रिजर्वेशन, ठीक है, यहां लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए एक लाइन लिखल है कि कैंडिडेट डोमिसाइल आउटसाइड द स्टेट विल बी कंसीडर अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी। यानी कि प्रोस्पेक्टस में आप रिजर्वेशन वाला सेक्शन जब देखिएगा तो वहां पे ये लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट जो आप अगर बिहार के बाहर से बिलोंग करते हैं तो आप चाहे ओबीसी में आए, चाहे SC ST में आए, चाहे जनरल में आए, आप सभी अनरिजर्व में ही आएंगे, स्पेशली बिहार के बाहर वाले। तो ये क्यों लिखा है? ये तभी तो लिखा है जब अलाउ है बाहर के कैंडिडेट कि आके बिहार में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो डाउट क्लियर हुआ, ठीक है। अब दूसरा भी आपको मैं जो है आगे डाउट क्लियर करके बताऊंगा। और इससे पहले जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म जो है भर दीजिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आपका जो लास्ट डेट है वो है आपका एडमिशन का 10/9/2025 का लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम डीन ऑफिस IGIMS पटना। लास्ट आपका जो है ये 10/9/2025 है और इसको भर दीजिएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10 तारीख तो लास्ट डेट है, हम 9 तारीख को भर देंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको बाय पोस्ट जो है इसको भेजना पड़ेगा। और ये सारा डिटेल जहां भेजना है, जो एड्रेस, किस नाम से जाएगा, अगर भेज रहे हैं तो साथ में DD कटेगा, डिमांड ड्राफ्ट,
कितने रुपए का कटेगा, सारा जो डिटेल है हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। वहां जाके आप सबसे पहले जो है वो ले लीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है इसमें आपका जो डाउट है उस पर हम बात करेंगे और साथ में जो अपडेट है उस पर बात करेंगे। तो वहां से जाके सबसे पहले जो है वो इंफॉर्मेशन लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। देन आफ्टर अगर कोई डाउट है आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि हम यहां हैं ही आपके लिए। अगर आपको जो भी डाउट आ रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हमारा काम है, जब तक आप निरंतर सही ढंग से अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते हैं, एस्पेक्ट विजन शांति से नहीं बैठेगा। अब देखिए, ये तो आप समझ गए। और मेन आपका जाना है पोस्ट से, तो पोस्ट से जाना है तो जनरली होता क्या है, ऐसा नहीं है कि आप जाइए, एड्रेस दिया हुआ है वहां पे जाके जमा कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। कोई प्रोसीजर है, उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कीजिए, ताकि आपका जो है जितना जल्दी भेजोगे उतना जल्दी पहुंचेगा। लेट से भेजोगे पहुंचेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आपका यहां पे जो डाउट है कि इस एग्जाम को क्या लड़का दे सकता है या सिर्फ लड़कियां ही दे सकती हैं। तो जरा एक चीज देखिए, यहां पे बहुत से कोर्सेज हैं, जरूरी नहीं है कि लड़का नहीं दे सकता, कुछ कोर्सेज के लिए एलिजिबल भी है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल यहां पे ये आता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन से कोर्सेज के लिए लड़का एलिजिबल है और कौन से कोर्सेज के लिए लड़कियां एलिजिबल है, उसका आंसर भी आपके सामने है। जरा गौर से देखिए हर एक चीजों को पॉइंट से। जैसे बीएससी नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम जो है, इसमें नीचे में आप देखिएगा तो यहां पे लिखा हुआ है कि फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। वही जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो है 3 साल का जीएनएम, उसमें भी लिखा है कि ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ओनली। तो आपको जो यहां पे जो भी जितने सारे कोर्सेज दिख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि फीमेल है कि मेल है या बोथ है। ये डाउट क्लियर। अब आगे बात करते हैं। अगला जो आपका डाउट यहां पे आ रहा था, डाउट ये है, जैसे यहां देखिए कि आपका जो है टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है वो क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, ये भी तो सवाल था। वहां देखिए यहां पे एक मैंने जो है मार्क किया है, कहता है कि इफ एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एट आईजीआईएमएस कैंपस, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स इज अवेलेबल द हॉस्टल। अच्छा, ये देखिए यहां 2-3 चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। ये मैंने इसलिए जो है ये मार्क किया कि आपका सवाल आ रहा था कि सर कट ऑफ क्या होने वाला है, क्या मेरिट अगर बनेगा तो किस अनुसार बनेगा। तो एक चीज अच्छे से याद रखिए कि कट ऑफ मेरिट ये जितना होता है इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और उस फैक्टर पे ये निर्भर करता है। आपको ये निर्धारित तौर से समझ लेना है कि आपका जो है इसका मेरिट बनेगा आपका नीट का एग्जाम के बेसिस पर, और ये डिपेंड करता है कि वो एग्जाम हर साल किस तरीके से हुआ, उसका जो स्कोर है, उसका डिफिकल्टी लेवल है वो क्या है। इस बार का जैसे आपको पता होगा कि क्या हुआ, किस लेवल का प्रश्न था, कैसे बच्चे ने ये परफॉर्मेंस किया, तो सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बताऊंगा। देखिए यहां पे मैंने जो है ना 23-24 दोनों का जो है वो प्रॉपर कट ऑफ निकाला है आईजीआईएमएस के लिए, और ये प्रॉपर मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो अगला अगर आपको कोई डाउट आया तो फिर आप बोलिएगा कि सर आपने तो बताया ही नहीं, और पता चला कि सर ने तो बता दिया, बच्चा स्किप करके निकल गया। ये दिक्कत होता है, ठीक है। तो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज जब आप समझ गए तो आपके लिए 2-3 चीज और बेसिक चीज जो है उसको समझना जरूरी है। यहां पे बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो उनका डॉक्यूमेंट को लेकर के दिक्कत होता है। सवाल यहां पे ये भी आ रहा था कि सर डॉक्यूमेंट का क्या है, जरा बताइएगा। तो डॉक्यूमेंट में जरा सबसे पहले ये पॉइंट को आप लोग को नोटिस करना है, स्पेशली हमारी वो कैंडिडेट जिनका जो शादी है वो हो चुका है, ठीक है। इन केस ऑफ मैरिज गर्ल कैंडिडेट, यानी कि वह परिस्थिति अगर गर्ल कैंडिडेट जो है उसका शादी हो गया है तो उसमें क्या करना है जरा देखिए। कास्ट सर्टिफिकेट शेल बी ऑफ फादर साइड, यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पिता के साइड का होना चाहिए, लेकिन
डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हर हस्बैंड साइड, लेकिन उसका जो निवासीय सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, वो हस्बैंड के साइड का होना चाहिए। कारण, क्योंकि शादी के बाद मतलब वो अपना घर जो है वो चेंज कर लेती हैं, ठीक है, इसलिए। समझ में आई बात? तो ऐसे ऐसे बहुत से इंफॉर्मेशन यहां दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे देखोगे कि सर और क्या क्या परसेंटेज की बात करती है, तो एज पर आईएनसी गाइडलाइन, ठीक है। अब आईएनसी क्या होता है, इस पे हमने प्रॉपर वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए आईएनसी के अकॉर्डिंग क्या गाइडलाइन है, ये जरा समझिए। द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग इज एज अंडर, अगर वो जनरल कैटेगरी में आता है तो 50% और एससी एसटी और ओबीसी में आता है तो 40% जो है उसका एग्रीगेट मार्क्स आना चाहिए, यानी कुल अंक आना चाहिए, तभी वो जो है आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के कोर्स में दाखिला ले सकता है। क्लियर? अब देखिए फॉर एडमिशन टू जीएनएम, ये जीएनएम वालों के लिए अलग है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आप बताते नहीं है, तो चलिए बता देते हैं। जीएनएम वालों के लिए जो है 40%, ठीक है, जनरल, और ईडब्ल्यूएस का 3.6.5%, सॉरी 36%, वहीं ईबीसी के लिए 34% और एससी एसटी के लिए 32%, ठीक है। तो ये आपका 10वां 11वां 12वां जो भी है उस लेवल की मैं बात कर रहा हूं। अब आते हैं मेन मुद्दा पे जो आप लोगों को परेशान कर रहा है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो कट ऑफ का जो है ना जनरली फैक्टर्स के ऊपर इफेक्टिंग होता है, ठीक है। फैक्टर कैसा कि बच्चे कितने हैं, सीट कितना है, लेवल ऑफ क्वेश्चन कितना है, एग्जाम कैसा गया, इन सारी चीजों पे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो कट ऑफ लगभग 2-4 का ही डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अभी आपके सामने जो है मैं एक कट ऑफ 2023 का लेकर के आ रहा हूं और इसका जो है ये ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। एक चीज आप सभी बच्चे जो है, चाहे ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, आप आईजीआईएमएस के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए देख रहे हो या अदरवाइज कोई दूसरा बच्चा देख रहा हो, आप सभी का सबसे बड़ा डाउट होता है कि अगर मैटर कट ऑफ पे आता है तो आप लोग बोलते हो कि सर कैटेगरी वाइज हो जाएगा क्या, या यहां ओवरऑल रैंक आएगा, ओपन रैंक आएगा। तो आप समझ लीजिए कि जब भी आपका काउंसलिंग होता है, जब भी मेरिट बनता है तो ओपन रैंक से बनता है। उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो कैटेगरी रैंक जाता है, यह नियम है। आपको सबसे पहले ओपन रैंक को ही प्राथमिकता देना है। तो आपको जो है ये मैं दिखाता हूं 2023 का आपके सामने, ये देखिए प्रॉपर डिटेल देखिए, ये 2023, ठीक है, नीट यूजी के आधार पे आपका कट ऑफ है आईजीआईएमएस को लेकर के, ठीक है। अब इसको एकदम दिमाग में नहीं बैठा लेना है, इससे एक आइडिया लेना है, ठीक है। देखिए 2023 में अगर जनरल की बात करूं तो जरा जो आंकड़ा है ना उसको देखिएगा। 2023 में अगर बात करूं तो 5122 से लेकर के 9299, ठीक है, 2023। अब हम बारी बारी से चलते हैं। 23 हमने बताया, अब जरा 24 में देखो। 24 में कितना है, 4070 से लेकर के 9550, कितना का डिफरेंस आ रहा है देखो तो। 4070 24 में, 4070 24 में, और 23 में कितना है 5122, 1000-1500 का अंतर आ रहा है। तो ये लेवल में आता है। आपका पता है कि 25 वाला नीट किस लेवल का गया था, तो ये और नीचे जाएगा, यानी नीचे जाएगा का कहने का मतलब है कि 4000 से भी नीचे जा सकता है, नो डाउट, ठीक है, समझ रहे हो बात। दूसरा देखो ओबीसी की अगर बात करें तो 996 से लेकर के 7220 2024 में। जरा 23 में देखिए कितना है, अगर देखा जाए तो 7387 के लगभग, कितना से, तो लगभग जो है इसका दोनों का सिमिलर ही देखने को मिला था। यहां जैसे आप 24 में देखिएगा तो यहां आपको 996 जो है ना, तो यहां 23 में आपका प्रॉपर लगभग आपको 850 से 900 के बीच में ही देखने को मिला था, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं था लगभग।
और वही देखो 24 में भी सेम ही है, 7,000 लास्ट गया ना, 7,220 लास्ट गया। वही देखो यहां पे 23 में कितना है, 7,387 है ना। अब अगला देखो एससी की बात करें, अगर एससी की बात करें तो 2023 में 9,886, ठीक है। इसका जो लास्ट गया टॉप कितना, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर आप यहां पे पाओगे कि 1,00,000, ठीक है, 4,228, ठीक है। इससे ज्यादा तो नहीं देखने को मिला। वैसे ही अगर बात करें 2024 का, तो देखिए 2024 में कितना है, 33,560 से लेकर के आपका यहां कितना गया है, चेक कीजिए, 99,486, ठीक है। वही अगर बात की जाए तो एसटी का आपका प्रॉपर कितना है 2024 में, यहां पे चेक कर लीजिए, टोटल 82645 से लेकर के प्रॉपर 1,18,000 के समथिंग गया। वही अगर बात करें हम तो देखिए यहां पे 2023 में कितना गया है, ठीक है, ये प्रॉपर 1,00,000 के लगभग में ही ऊपर से गया। और यहां पे अगर ये दोनों का सिमिलर था, यहां 8,000 था, यहां भी लगभग 8,000 ही देखने को मिला था आपको, ठीक है, 8,000 से ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि दोनों जो है सिमिलैरिटी ही देखने को मिल रहा है। और इस बार अगर बात करें 2025 की, तो नीट में जो है बवाल आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। तो जो कट ऑफ था वो भी ज्यादा जाने का उम्मीद नहीं है, जितना मैंने आपको 23-24 में बताया उससे कम ही जाएगा 25 में, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ओवरऑल रैंक की बात करें तो कभी कभी कोई एक्सेप्शन हो गया ऐसा, तब जाके कैटेगरी वाइज आती है। तो आई होप कि आप सभी का जो भी डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। इसके बावजूद अगर आपको डाउट बन जाता है तो आप बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। बदले में हम आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से एक जागरूकता दिखाइए, एक अपने तरफ से जो है ना एक्टिविटनेस दिखाइए कि हां आप सक्रिय हैं, सक्रियता है आप में, आप किसी न्यूज को जानने के लिए तत्पर रहते हैं। तभी तो, क्योंकि हमारी टीम रिसर्च करती है, बहुत बड़ी टीम होती है। अगर वो देखेगी कि हां उनका मेहनत से कहीं ना कहीं बच्चों पे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, वो और बेहतर करेगी। आप जो है थोड़ी सी एक्टिविटी को और अपने अंदर पॉजिटिव लाओ, ठीक है। वीडियो को जो है जितना से ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपने समस्याओं को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।